नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्री रियलिटी अनफिल्टर्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मिंग इंडस्ट्री के टॉप 5 बड़े स्कैम्स जो किसानों को हर साल पहुंचाते हैं करोड़ों का नुकसान। ये रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये चैनल जरूर बताएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर स्कैम का मैं प्रैक्टिकली आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। स्कैम नंबर फर्स्ट, फेक सीड स्कैम। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? डुप्लीकेट बीजों से। मार्केट के अंदर नकली बीज बेचने वालों का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। लोकल सेलर्स असली कंपनी का नाम और पैकेजिंग कॉपी करके उन्हें मार्केट में बेच देते हैं। किसानों को लगता है कि जेन्युइन सीड है, लेकिन उनका जर्मिनेशन सिर्फ 30 से 40% ही होता है। इससे क्या होता है, किसानों को एक पूरा सीजन बर्बाद हो जाता है और उनको बिल्कुल 0% प्रॉफिट होता है। पिछले साल महाराष्ट्र के अंदर 12,000 किसानों को फेक सीड कॉटन से नुकसान हुआ। सेम यही इशू राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बार बार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? आप हमेशा गवर्नमेंट सर्टिफाइड बीज केंद्र से ही बीज खरीदे और बीज का लॉट नंबर चेक करें। इसके अलावा आप जहाँ जिस भी दुकान से बीज खरीद रहे हो उसका बिल लेना अनिवार्य है। उसका बिल आप जरूर लें, क्योंकि बिना बिल के आप कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। स्कैम नंबर 2, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर मिसगाइडिंग। दवा बेचने वाले आपको 100% रिजल्ट का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? कई दुकानदार कमीशन कमाने के चक्कर में फार्मर्स को जरूरत से ज्यादा और गलत दवा दे देते हैं, जिससे वह केमिकल्स खरपतवारों पे कम लेकिन क्रॉप को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप भी ये सुनते होंगे, कई दुकानदार कहते हैं कि इस दवा का स्प्रे करो, एक स्प्रे में ही सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन 40 से 50% केसेस के अंदर उनका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप अपने फील्ड की क्रॉप के पेस्ट और डिजीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करो, उसके बाद दवा का यूज करो। और आपके नजदीक जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के एक्सपर्ट से आप फ्री सलाह ले सकते हो। उसके बाद आप अपने फील्ड के अंदर क्रॉप के ऊपर बायो फर्टिलाइजर, केमिकल्स, बायोपेस्टिसाइड इन सब का यूज कर सकते हो। स्कैम नंबर 3, लोन एंड सब्सिडी एजेंट स्कीम। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चल रही है वह सब किसानों के लिए फ्री होती है, लेकिन अगर बीच में एजेंट आ जाए तो वह फ्री स्कीम भी आपको महंगी पड़ जाती है। कई बार आपको एजेंट बोलते हैं कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपकी मशीन का लोन अप्रूव करा देंगे, सब्सिडी करा देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सब्सिडी की प्रोसेस बिल्कुल फ्री होती है। इसका सोल्यूशन, सब्सिडी की जो प्रोसेस होती है वह CSA सेंटर, कृषि विभाग, गवर्नमेंट पोर्टल पर होती है। अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो आप उसको डायरेक्ट मना करो और उसकी कंप्लेन करवाओ। स्कैम नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर सही कंपनी के साथ हो तो फायदे की होती है, लेकिन फेक कंपनी के साथ फंस गए तो आपका सब कुछ बर्बाद कर देती है। फेक कंपनी फार्मर्स को हाई प्राइस का लालच देती है, लेकिन उनको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, खाली उनसे वैग्यू डॉक्यूमेंट पर एग्रीमेंट ले लेती है। लेकिन लास्ट में वही कंपनी किसानों से फसल लेने से मना कर देती है, जिससे किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं बचता। पिछले 2 सालों के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फ्रॉड कंपनियां देखी गई है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो तो सबसे पहले रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और उस पर मिनिमम स्पॉट प्राइस मेंशन हो। उसके साथ ही आप कंपनी का GST नंबर वेरीफाई करो और उसकी एक कॉपी अपने पास रखो और एक कॉपी कंपनी के पास। स्कैम नंबर 5, मंडी रेट मैनिपुलेशन स्कैम्स। किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, लेकिन जब अनाज बेचने की बारी आती है असली गेम वहीं से शुरू होता है। मिडलमैन जानबूझ के मंडी के अंदर रेट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि किसानों को असली दाम से छुपाया जा सके। किसानों को एक्चुअल मंडी रेट से हमेशा 10 से 20% कम बताया जाता है, जिससे किसानों को हर साल हर फसल पर 10 से 20% कम मुनाफा मिलता है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप हमेशा डेली नेट पर मंडी के रेट को चेक करें। आप मंडी के रेट को ई-नाम एप्लीकेशन पर या एग्री मार्क नेट पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फसल को ज्यादा थोक में बेचें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बायर्स मिलेंगे। इसके अलावा आप एक बायर से प्राइस न पहुंचकर 4 से 5 बायर्स के पास जाकर उनकी प्राइस को कंपेयर करें और जहां पर आपको अच्छी प्राइस मिले वहां पर अपनी फसल को बेचें। दोस्तों, ये सब स्कैम्स किसान के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि किसान अकेला है। अगर किसान के पास नॉलेज हो तो किसान को कोई भी कहीं भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे अनफिल्टर्ड वीडियो लाते रहें तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।